नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। आपके पास ऑप्शंस में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए बताइए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास या रूप मंजरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ में आपने ये भी बताना है कि अगर यह रचना देव की नहीं है तो किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रूप मंजरी देव कवि की रचना नहीं है, किसकी है ये। बिल्कुल सही, नंददास की। ठीक है, रूप मंजरी किसकी रचना है, नंददास की है। बाकी तीनों रचनाएं किसकी है, देव की है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है। आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है, किसने कहा था ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका कथन है ये, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शंस में है 700, 719, 726 या 724। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। बिहारी सतसई जो कि बिहारी जी की रचना है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, 719 दोहे। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी। आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि, आचार्य भामा या वियोगी हरि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भरत मुनि ने दी थी। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या था, बताइए। बिल्कुल सही। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है जिंदगी नामा, गालिब छूटी शराब, मेरी आत्म कहानी या अर्ध कथानक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की नहीं है, उसका चयन करना है। और साथ में फिर आपने ये बताना है कि यह रचना किस विधा की है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जिंदगी नामा आत्मकथा विधा की रचना नहीं है, किस विधा की रचना है ये। बिल्कुल सही, उपन्यास विधा की। और इसके रचनाकार कौन है, किसकी रचना है ये, कृष्णा सोबती। ठीक है, आप जानते हैं कि इस रचना के लिए इन्हें 1980 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1980 ईस्वी में। चलिए अब हम बात करते हैं कि गालिब छोटी शराब जो आत्मकथा विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है।
बताइए। बिल्कुल सही। किसकी है गालिब छोटी शराब? रविंद्र कालिया। ठीक है। और मेरी आत्म कहानी? बाबू श्याम सुंदर दास। बिल्कुल सही। और अर्ध कथानक? बिल्कुल सही, बनारसी दास जी की आत्मकथा है। ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास विधा की रचना है, कृष्णा सोपती जी का उपन्यास है ये। इसके लिए इन्हें 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है। और अर्ध कथानक, इसके रचयिता कौन है? बनारसी दास जी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, किस रस को रसराज भी कहा जाता है और साथ में ये भी बताना है कि किसने कहा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। किसने कहा था? भोजराज ने। ठीक है, ध्यान रखना आपने इस बात का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? आपके पास ऑप्शंस में है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किस कवि का संबंध है? कबीरदास जी का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में कितने प्रकरण हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 39, 41, 42 या 43। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने पढ़ा था कि परीक्षा गुरु जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसकी रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। 1882 ईस्वी का है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कुल कितने प्रकरण हैं? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। परीक्षा गुरु उपन्यास में कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है मालुकदास, वल्लभाचार्य, जयदेव या चैतन्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राह के दीपक किस कवि की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रांगे राघव, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, राह के दीपक किस कवि की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है? रांगे राघव जी की रचना है राह के दीपक। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है घनानंद, बोधा, आलम या बिहारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का कवि नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में आपने ये बताना है कि फिर वह कवि जो है वो किस धारा से संबंधित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं माने जाते हैं बल्कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। बाकी ये तीनों कवि रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से जैनेंद्र कुमार की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से जैनेंद्र कुमार जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है, उसने कहा था, सदगति, पाजेब या त्रिशंकु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बताइए। जो साथी बाद में क्लास को देखते हैं, प्लीज आप लोग भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पाजेब किसकी रचना है? जैनेंद्र कुमार जी की रचना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसने कहा था, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। उसने कहा था किसकी रचना है? बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और सदगति? बताइए, सदगति के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। और त्रिशंकु अज्ञे जी की रचना है। ठीक है। उसने कहा था किसकी बताई थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। सदगति प्रेमचंद जी की है। और पाजेब तो आपको पता ही है कि जैनेंद्र कुमार जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। किसकी पंक्ति है ये? आपके पास ऑप्शंस में है, विद्यापति, अमीर खुसरो, रामचंद्र शुक्ल या हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो जी की पंक्ति है ये। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या श्री रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मध्वाचार्य। चलिए अब हम बात करते हैं कि शंकराचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। बताइए, शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम? बिल्कुल सही, अद्वैतवाद। ठीक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। और निम्बार्काचार्य के संप्रदाय का नाम क्या था? द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। और श्री रामानुजाचार्य थे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्री रामानुजाचार्य। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम क्या था? अद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है। जी हाँ, मैंने बताया आपको कि जो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है वो मध्वाचार्य माने जाते हैं और अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। द्वैताद्वैतवाद के संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य माने जाते हैं और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन माने जाते हैं? श्री रामानुजाचार्य। ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है।
और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं साथ साथ में लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।